गरीब बहू बुटीक वाली। बिहार के सिवान जिले के हरिपुर गांव में मिट्टी की दीवारों से बना एक पुराना सा घर था, जिसमें एक सास बहू और एक बेरोजगार पति रहते थे। यही कहानी की नायिका राधा का ससुराल था। राधा की शादी जब सुरेश से हुई, तब वह सिर्फ 19 साल की थी। पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं, लेकिन हुनर की खान थी। सिलाई कढ़ाई, बुनाई और पुराने कपड़ों से नए डिजाइन बनाना उसकी खासियत थी। मायके से आई सिलाई मशीन की हालत ठीक नहीं थी। ऊपर का हैंडल टूटा हुआ, नीचे की चक्की जंग खाई हुई, लेकिन राधा उसे रोज साफ करती और अपनी किस्मत को उसमें ढूंढती। सास गोमती देवी ठेठ ग्रामीण महिला थी, जिनका भरोसा था कि औरत की दुनिया सिर्फ चौके चूल्हे और पति की सेवा में ही सिमटी होनी चाहिए। शादी के बाद शुरू हुए दिन वही रोज की 2 रोटियां, सास की डांट, बेरोजगार पति सुरेश की खीज और गांव वालों की फब्तियां। नई बहू क्या करेगी यहाँ, अब तो बस बच्चे ही पैदा होंगे। लेकिन राधा अंदर ही अंदर एक सपना पाल रही थी। मायके में उसकी माँ ने कहा था, बिटिया तू गरीब सही, लेकिन तेरे हाथों में हुनर है। सिलाई मशीन तुझे रोजगार दे सकती है, अगर तू हार ना माने। राधा रोज पुरानी साड़ी को काटती, उन्हें डिजाइन में बदलती और चुपचाप संदूक में रख देती। कोई ग्राहक नहीं आता, लेकिन वो रोज एक कल्पनालोक में खुद को बुटीक की मालकिन समझती। एक दिन पड़ोस की बच्ची छुटकी की माँ आई और बोली, बहू मेरी बिटिया की फ्रॉक फट गई है, 10 रुपीज दूंगी, सिल दोगी। राधा की आंखों में चमक आ गई। पूरे दिन मेहनत से उस छोटी फ्रॉक को रंग बिरंगे धागों से कढ़ाई करके तैयार किया, और जब छुटकी ने पहना, तो वो पूरे गांव में घूम घूम कर कहने लगी, ये मेरी राधा दीदी ने बनाई है। लेकिन घर पहुंचते ही सास ने झाड़ू लेकर खड़ा कर दिया, अब तू मजदूरी करेगी, घर में रोटियां जल जाएं और तू फैशन करेगी। राधा चुप रही, और वही चुप्पी उसके हौसले की पहली सीढ़ी थी। धीरे धीरे राधा की सिलाई का नाम पूरे गांव में फैल गया। महिलाओं ने अपने पुराने ब्लाउज, बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म सिलवाने शुरू कर दिए। 10 रुपीज, 20 रुपीज करके वो रोज कुछ पैसे जोड़ने लगी। एक दिन गांव की 4 लड़कियां आईं। दीदी हमें भी सिखाओ ना सिलाई, हमारे पापा कहते हैं कि शहर जाकर पढ़ नहीं सकते, तो कुछ काम सीख लो। राधा का मन भर आया। उसके पास न कुर्सी थी, न बोर्ड, लेकिन उसने आंगन में एक टीन की चादर पर बैठाकर लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। गांव में एक एनजीओ का कैंप लगा, जहां से वंदना मैडम आईं। उन्होंने राधा को देखा, फटे दुपट्टे में लिपटी, पर आत्मविश्वास से भरी एक महिला, जो लड़कियों को अपने हुनर से सशक्त बना रही थी। उन्होंने कहा, राधा हम तुम्हें एक नई सिलाई मशीन, एक छोटी सी दुकान किराए पर और 5000 रुपीज की मदद दे सकते हैं, लेकिन शर्त है कि तुम गांव की बाकी लड़कियों को भी सिखाओगी और खुद का बुटीक शुरू करोगी। राधा की आंखों में आंसू थे, यह उसकी तपस्या का फल था। क्वोट, गांव के बस स्टैंड के पास एक खाली दुकान में राधा ने अपने सपनों का बुटीक खोला। दीवार पर हाथ से पेंट किया गया नाम, सपनों की सिलाई राधा बुटीक। दुकान में न बोर्ड था, न ग्लास काउंटर, लेकिन वहां मेहनत थी, ईमानदारी थी और एक जिद्दी सपना था। हर दिन 3 महिलाएं आती, 2 लड़कियां सीखने आती, और धीरे धीरे हरिपुर गांव में बुटीक शब्द आम हो गया। एक दिन राधा ने अपनी सास गोमती देवी के लिए एक रंग बिरंगी कुर्ती बनाई। गोमती पहले तो चिढ़ गई, लेकिन जब गांव की औरतों ने कहा, गोमती दीदी कहाँ से खरीदी इतनी सुंदर कुर्ती, तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने खुद ही दुकान के बाहर कुर्सी रख ली, और अब हर आने वाली औरत से कहती, जो भी सिलाना हो राधा बहू से कराओ, समय पर और एकदम फिटिंग में मिलेगा।
एक दिन वंदना मैडम ने राधा के डिजाइनों को सोशल मीडिया पर डाला। कुछ ही दिनों में पटना से एक फैशन डिजाइनर का कॉल आया। राधा जी, आपके हरिपुरी ब्लाउज पैटर्न बहुत अलग हैं। हम 50 ब्लाउज का ऑर्डर देना चाहते हैं। राधा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो अपनी 5 प्रशिक्षित लड़कियों के साथ उस ऑर्डर पर लग गई। पहली बार बुटीक के बाहर लिखा गया, बल्क ऑर्डर अवेलेबल, डिजाइनर वेयर बाय विलेज हैंड्स। सुरेश, जो पहले मजाक उड़ाता था, अब दुकान में बही खाता देखता था। एक दिन उसने राधा से कहा, अब लगता है तेरी शादी से हमारी किस्मत भी बदल गई। मैं भी दुकान में मदद करूंगा। राधा मुस्कराई, लेकिन जवाब वही था, किस्मत नहीं बदली सुरेश जी, मैंने सिलाई से उसे सीकर दुरुस्त कर लिया। आज हरिपुर गांव में 25 से ज्यादा महिलाएं राधा से ट्रेनिंग ले रही हैं। राधा अब गांव की महिला समिति की अध्यक्ष है। उसका बुटीक अब 3 और गांवों में ब्रांच खोल चुका है। हर महीने 30,000 से ज्यादा की आमदनी होती है, लेकिन राधा अब भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है और लड़कियों को मुफ्त में कढ़ाई सिखाती है। गरीब होना पाप नहीं, लेकिन सपनों को मार देना सबसे बड़ा गुनाह है। राधा जैसी बहुएं जब ससुराल को अपना घर मानकर मेहनत करती हैं, तो एक मशीन भी उन्हें रानी बना सकती है।